क्या दिल्ली से देश को बंधक बनाने में जुट गए मुसलमान? वक्फ बिल आएगा तो क्या देश शाहीन बाग बन जाएगा? लेकिन सारे मुसलमानों पर भारी पड़ गए मोदी के एक सांसद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अभी तक मुसलमानों की तरफ से धमकी दी जा रही थी कि वक्फ बिल आएगा तो देश शाहीन बाग बन जाएगा। धमकी दिए वक्त बीता नहीं कि दिल्ली के घेराव की शुरुआत हो गई है। मुसलमानों ने दिल्ली के जंतर मंतर को घेरते हुए हल्ला बोल दिया है। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे मुस्लिम पक्ष के लोग सीधे सीधे मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ बिल आएगा तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी तरह हल्ला शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोदी को घेरने के लिए मुसलमानों को साथ मिला है असदुद्दीन ओवैसी का, जो लाइन में सबसे आगे बैठकर माहौल बना रही हैं, क्योंकि ओवैसी साहब ही हैं जिन्हें कांग्रेस के साथ साथ वक्फ बिल सबसे ज्यादा चुभ गया है। उसी का नतीजा है कि सड़कों पर आकर भड़के मुस्लिम पर्सनल अवार्ड ने जमकर बवाल काट दिया है और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर दिया है। हालांकि भारी पुलिस बल जंतर मंतर पर तैनात है। जरा भी हिमाकत दिखाई तो सभी को उठा लिया जाएगा। इसी के साथ अब हिंदू पक्ष भी बवाल करते हुए जंतर मंतर पर पहुंच गया है। ऐसे में टकराव की स्थिति ना बन जाए, पुलिस बल ने हिंदू पक्ष के लोगों को हिरासत में ले लिया है और भारी बवाल इस वक्त जंतर मंतर पर देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल अवार्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वक्फ बिल पर मुस्लिम पर्सनल अवार्ड ने सवाल उठाते हुए आपत्ति जताई है। प्रदर्शन में भारी संख्या में मुस्लिम स्कॉलर्स और युवा शामिल रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ ऐसे बवाल काटा जा रहा है जैसे वक्फ बिल में बदलाव नहीं बल्कि इसे खत्म किया जा रहा हो, क्योंकि अफवाह गैंग ने अफवाह फैलाई और मुस्लिम पक्ष उसमें फंसता चला गया। ऐसे में अब मुस्लिम पर्सनल अवार्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दी का कहना है, वक्फ संशोधन बिल संपत्तियों को नष्ट करने और हड़पने की साजिश है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ करोड़ों मुसलमानों द्वारा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ईमेल भेजे गए। मुस्लिम संगठनों और प्रमुख मुस्लिम हस्तियों ने जेपीसी के सामने बिल के हर बिंदु पर अपनी मजबूत दलीलें पेश की और लिखित दस्तावेज जमा करवाए। इसके बावजूद सरकार ने अपने रुख में बदलाव करने के बजाय बिल को और अधिक कठोर और विवादास्पद बना दिया। अब समझिए, मौलाना साहब कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल आएगा तो वक्फ की सारी संपत्तियों को न सिर्फ नष्ट कर दिया जाएगा बल्कि उन्हें हड़पा भी जाएगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल से ना तो आम मुसलमानों को कोई परेशानी होगी, ना ही उनसे उनका कोई हक छीना जाएगा, ना ही वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा, बल्कि खत्म होंगे तो वक्फ बोर्ड के नाम पर लूट मचा रहे बिचौलिया, वो लोग जो वक्फ में काम के नाम पर अवैध तरीके से संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। और तो और वक्फ संशोधन बिल आने से वक्फ के पैसे का हिसाब किताब, संपत्तियों की सारी बात ऑनलाइन की जाएगी और ये बात भी पता लगाई जाएगी कि कितनी संपत्तियों का इस्तेमाल कहां कैसे किया जा रहा है, पैसा कहां जा रहा है। वक्फ बिल से वक्फ बोर्ड की वो मनमानी भी खत्म हो जाएगी जिसके तहत वक्फ बोर्ड जब मन आता था किसी भी जमीन पर कब्जा कर जाता था। अब वक्फ बोर्ड बिल से शायद उन लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है जिन पर बिल आने से सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। वो मौलाना और मुसलमान बार बार मैदान में आते हैं, वक्फ बिल के खिलाफ माहौल बनाते हुए बौखला उठ जाते हैं, मुसलमानों को जमकर भड़काते हैं और इसी भड़काऊ गैंग की वजह से आज जंतर मंतर पर तमाम मुसलमान जुट गए हैं और वक्फ बिल का जोरों शोरों से विरोध कर रहे हैं, मोदी सरकार को घेर रहे हैं। जमीन है, इस पे मुसलमानों का अधिकार है, ये हमारा मजहबी मसला है। इसके अंदर अगर कोई इस तरह की दखल अंदाजी होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक ये बिल जो है वापस नहीं ले जाएगा, जो इन्होंने कानून बनाया है, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये जो बिल पास किया है इसे रद्द करवाना है। हाँ जी, क्या कुछ कमियां लग रही है इस बिल में आपको? बस ये जो ज़मीन है हमारी है, हमने इन ज़मीनों पे कोई वो नहीं चाहिए हमें कार्रवाई।
तो मौलानाओं की तरफ से अब खुले शब्दों में मोदी सरकार को वक्फ बिल पर धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, पूरे देश को शाहीन बाग बनाने की बात भी जोरों शोरों से बोले जा रही है। ना डर है ना खौफ है, बस कानून को आंख दिखाने मुस्लिम संगठन जंतर मंतर पर उतर चुके हैं। अब जान लीजिए, शाहीन बाग दिल्ली का वही इलाका है जहां 15 दिसंबर 2019 को सीएए एनआरसी के विरोध में आंदोलन हुआ था। सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतर आई थी, जिससे दिल्ली का बड़ा हिस्सा एक तरीके से बंधक बना दिया गया था। ना गाड़ियां निकल पा रही थी, ना आवाजाही हो पा रही थी। और अब वही माहौल वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बार तो पूरे देश को बंधक बनाने की धमकी खुले शब्दों में दी जा रही है। सिर्फ धमकी ही नहीं दी जा रही, बल्कि बिल अगर पास हो जाता है तो आगे क्या करना है उसका प्लान भी बताया जा रहा है। खैर, अब ये मौलाना कितना भी धमकी दे, कितना भी चीखे चिल्लाए, वैसे होने वाला कुछ नहीं है। तो जल्द ही जंतर मंतर पर ही इनका हिसाब किताब भी किया जाएगा, क्योंकि भारी पुलिस बल वहां तैनात हो गया है। और जिस तरीके से मोदी विरोध में नारे लग रहे हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि कैसे साजिश के तहत ये प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो चलिए जाते जाते जगदंबिका पाल का बयान भी सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने एक झटके में प्रदर्शन करने वालों की पोल खोल कर रख दी है। ये केवल सियासी तौर से विरोध हो रहा है। अभी तो एक्ट भी नहीं आया। हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है। उसके आधार पे सरकार उसको अप्रूव करके सरकार उस पे अमेंडेड जो 44 संशोधन पहले थे, अब उसको जो हमने हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट्स किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो, या ओवैसी की पार्टी AIMM हो, या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं को बुलाया जा रहा है। ये केवल सियासी तकरार है। लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है। सरकार के प्रति केवल एक विरोध करने के लिए कहा जा रहा है। अन्यथा ये कानून जो सरकार लेकर के आई थी और JPC को सुपुर्द हुआ था, वो एक बेहतरी के लिए। लोग कह रहे हैं जंतर मंतर में बैठ के साहब हमारे अख्तियार DM को दे दिया जाएगा। कहीं नहीं DM को। अगर कोई डिस्प्यूट होगा वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ और किसी का, चाहे किसी सरकार के साथ या किसी और के साथ, अब DM को अधिकार नहीं होगा। DM से ऊपर चाहे कोई राज्य सरकार का सेक्रेटरी होगा, कमिश्नर होगा। और यहां तक कि ट्रिब्यूनल में अगर कोई एग्रीव्ड है तो उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का उसको अवसर मिलेगा। और बेहतर कानून बनाया जा रहा है। इसके बाद भी मुझे तो आश्चर्य है कि किसी एक सवाल को तो बता दें कि इस हमारी रिपोर्ट में उनके हितों पे कुठाराघात होगा, या हमने ऐसा कोई प्राविधान किया है जिसपे वो सवाल उठा करके देश को गुमराह कर रहे हैं कि साहब मस्जिद और खानका, कब्रिस्तान ये चली जाएंगी। ये केवल देश को झूठ फैलाना है।